नरेश जी, आज सुबह 5:30 बजे 28 सेक्शन में एक सीरप नाम की बिल्डिंग का दूसरे माले का स्लैब दब गया। वो आपके पहले माले पर आगे दब के गिर गया। तो इस विषय में आज बढ़ती बारिश में इन धोखाधड़ी बिल्डिंगों का क्या होगा? देखिए, वैसे तो मैं जो भी आपको मुलाकात देता हूँ बड़ा ही क्रोध और बड़ी ही तीव्रता से देता हूँ, लेकिन आज की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से आपने बताया 28 सेक्शन में बिल्डिंग का एक स्लैब का टुकड़ा गिर गया है और उस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। पहले ही लोग निकल गए थे, फिर भी 3 घर रह रहे थे, उनको भी खाली करा दिया गया और नीचे दुकान वालों को भी खाली करवा दिया। तो मुझे बहुत ही दुख और पीड़ा हो रही है आज आपको मुलाकात देते हुए। मानो शब्द मेरे गले में अटक रहे हैं, मैं कैसे आपको मुलाकात दूं, कैसे बयां करूं उन परिवारों की हालत जो पिछले कुछ वर्षों से इन धोखादायक इमारतों में फंसे हैं, निकले हैं, घर से निकाल दिया गया है, उनको बेघर किया गया है, बिल्डिंगें गिर गई, धोखादायक घोषित करके उनको खाली करवाया गया। आज वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। उन परिवारों की हालत सोचकर भी मेरे गले में मानो शब्द अटक जा रहे हैं। अब मैं क्या बयां करूं आपको। इस शहर की हालत बहुत ख़राब है। कितने लोग बेचारे आज बेघर हो चुके हैं, 10,000 लोग बेघर हैं। औसतन अगर हम एक परिवार में 3 से 4 आदमी भी पकड़ें तो 2,500 फैमिलीज़ आज तक इस धोखादायक इमारतों की वजह से बेघर हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि न शासन, न प्रशासन, न नेता लोग, न अधिकारी, कोई भी इनके दुख के ऊपर, इनकी परिस्थिति के ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। ये बेचारे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मैं मानता हूँ इन लोगों से भी गलती हुई है। इन्होंने ऐसे बिल्डिंगों के अंदर अपने फ्लैट ले लिए, आज बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन क्या केवल यही गुनाहगार हैं? इनको तो इनके गुनाहों की आप सज़ा दे रहे हो, घर से बेघर कर रहे हो। लेकिन कोई भी बिल्डिंग 6 महीना, 1 बरस, 2 बरस में बनती है। उस समय में महानगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे थे? उस समय के वहाँ के जो नगर सेवक थे वो क्या कर रहे थे? आज तक आपने कभी सुना है किसी अधिकारी को जेल की सज़ा आई हो, किसी नेता को जेल की सज़ा आई हो? उस समय उन्होंने अपना माल बटोर लिया और इस प्रकार की बिल्डिंगें खड़ी होती गई। बेचारे लोग जो हैं फंस गए और आज उनको बेघर किया जा रहा है। आदमी तिनका तिनका जमा करके आशा बनाता है, उस आशा को एक ही दिन में उजाड़ दिया जाता है। आप उन परिवारों का सोचिए, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। इस बारिश के मौसम में बच्चों के साथ घर से बेघर हो गए, उनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। आप हमको कानून बताते हो ना, हमको कहते हो ना ये कानून है, ये कानून के हिसाब से आपको ऐसा करना पड़ेगा। आज मैं आपको कानून बताता हूँ। अधिकारी लोग कान खोल के सुनिए। क्या बीपीएमसी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि ट्रांजिट कैंप का आपको बंदोबस्त करके रखना है? इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, ऐसे परिवारों को कुछ समय के लिए आपको ट्रांजिट कैंप में बिठाना है। क्या ये बीपीएमसी एक्ट का पार्ट एंड पार्सल नहीं है? क्या ये आपकी जवाबदारी नहीं है? क्या आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है? आपको जिस प्रकार से चाहिए चलते रहेंगे। क्या ये ठोकशाही है? लोकशाही नहीं, ठोकशाही है। आपको जैसे मांगता है वैसे चलते रहेंगे। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, न कोई अधिकारी जेल में जाएगा, न उनकी कोई चौकसी होगी। न आपको जितना चाहिए पैसा इस शहर में से बटोरते जाइए और लोगों को बेघर करते जाइए। आखिर कब तक ये चलेगा? आप सोचिए। मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ये शहर जो है एक बम के ऊपर बैठा हुआ है। प्रश्न केवल एक बिल्डिंग का नहीं, कई बिल्डिंगें जो हैं धोखादायक बन चुकी हैं। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से, नेताओं से विनती करता हूँ, अरे सत्ता आई, सत्ता बदल गई, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे इस शहर के अंदर करके जाते हैं। बस 15 दिन में आपके लिए कोई ना कोई पॉलिसी निकाल रहे हैं, 1 महीने के अंदर रीडेवलपमेंट पॉलिसी साइन हो जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं हाथ जोड़ के, क्या आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है? क्या नेता लोग, आपको कभी फीलिंग नहीं होती है मानवता के आधार पर? आपको कभी अंदर से कुछ ऐसा तकलीफ नहीं होती है कि ये लोग बेचारे तड़प रहे हैं, रास्तों पे हैं, उनका आखिर क्या होगा? कि केवल अपना ही सोचते हैं आप लोग? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, जो कि यहाँ के पालक मंत्री भी रह चुके हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से इस शहर की परिस्थिति का जानकारी है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी अच्छी भली भांति उल्लासनगर को जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, उनको पूरी तरह से शहर की हालत ख़राब है। कृपया करके इस शहर की रीडेवलपमेंट पॉलिसी, एफएसआई बढ़ा देने का काम तुरंत से तुरंत कीजिए और इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं, यही आपको प्रार्थना करता हूं। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल, जय हिंद दोस्तों।